नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पञ्चनमुक्कारो सब्बभावप्रणाशिनो मङ्गलाणं च सब्देसिं प्रथमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित प्रथम कर्म ग्रंथ कर्म विपाक, यह ग्रंथ में मुख्य 8 कर्म एवं उत्तर 158 कर्म की विचारणा बताई है, जिसमें सबसे पहले ज्ञानावणी कर्म की बात करते हुए बताया कि ज्ञान गुण को आच्छादित करने वाला कर्म ज्ञानावणी कर्म है, और इसीलिए ज्ञान गुण जो है उनकी बात करते हुए बताया कि कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य को विशेष रूप से समझने की आत्मा की शक्ति, उसे ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान के मुख्य भेद 5 है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान। यही 5 ज्ञान पर असर करने वाले कर्म को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। तो जितने ज्ञान के प्रकार है उतने ही ज्ञानावरणीय कर्म के भी प्रकार है। और उसमें सबसे पहले मति ज्ञान की बात करते हुए कहा कि मति ज्ञान श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित ऐसे 2 भेद में विभाजित कर सकते हैं। फिर मति ज्ञान की बात करते हुए कहा मति ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान है, श्रुत ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान जो है वो मन और इंद्रिय के द्वारा होने वाला ज्ञान है। तो इसलिए 5 इंद्रिय एवं मन, इस तरह 6 इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, तो मति ज्ञान 6 प्रकार से हुआ। किंतु हर इंद्रिय जो ज्ञान करती है वो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप करती है। तो उस ज्ञान के स्टेप जो है वो है अवग्रह, इहा, अपाय और धारणा। उसमें भी अवग्रह जो है वो है 2 प्रकार से, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। अब 6 इंद्रियों में से 4 इंद्रियों जो है उसमें व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, इहा, अपाय और धारणा, इसी तरह ज्ञान होता है। जबकि 2 इंद्रिय जो है उसमें व्यंजनावग्रह नहीं, अर्थावग्रह, इहा, अपाय और धारणा है। इस तरह व्यंजनावग्रह 4 इंद्रिय से, तो व्यंजनावग्रह 4 भेद, अर्थाग्रह, इहा, अपाय और धारणा 6 इंद्रियों से, इस तरह हो गए 24 भेद। तो 28 भेद, इस तरह मति ज्ञान के 28 भेद हुए। कैसे? तो व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से, अर्थावग्रह, इहा, अपाय, धारणा वो 6 इंद्रियों से। या तो इंद्रिय की अपेक्षा से देखें तो स्पर्शनेन्द्रिय से 5 भेद से, रसनेन्द्रिय से 5 भेद से, घ्राणेन्द्रिय से 5 भेद से, श्रोतेन्द्रिय से 5 भेद से 20, और चक्षु और मन से 4 भेद से 28। अब 28 के बाद कहा कि क्षयोपशम की अलग अलग मात्रा के कारण, विचित्रता के कारण सभी जीवों को अलग अलग मात्रा में मति ज्ञान होता है, और वो अलग अलग प्रकार से मति ज्ञान को 12 प्रकार में विभाजित किया गया है, यानी उसके 12 भेद हो सकते हैं। तो 28 जो भेद है उन सभी के 12 भेद तो हो जाएंगे 336 भेद। तो 12 भेद कौन से है? तो कि बहुग्राही, अबहुग्राही, बहुविधग्राही, अबहुविधग्राही, क्षिप्रग्राही, अक्षिप्रग्राही, निश्रितग्राही, अनिश्रितग्राही, संदिग्धग्राही, असंदिग्धग्राही, ध्रुवग्राही,
और अध्रुवग्राही। इस तरह 12 भेद बताए हैं। अब बहुग्राही और अबहुग्राही, तो किसी जीव को वो ज्ञान बहुग्राही होता है, किसी को अबहुग्राही होता है। तो बहुग्राही की बात करते हुए कहा कि एक साथ में अनेक का ज्ञान जो होता है उसे बहुग्राही कहते हैं, और अल्प ज्ञान जो होता है उसे अबहुग्राही कहते हैं। जिसे उदाहरण के तौर पे कहीं अनेक वाद्य एक साथ बज रहे हैं, सुनने वाले कई सारे लोग हैं, तो उसमें तीव्र बुद्धिशाली जो है वो सभी वाद्य जो बज रहे हैं वो समूह में बज रहे हैं, फिर भी वो सभी अलग अलग वाद्य के शब्द को जान लेगा कि वीणा बज रही है, ढोलक बज रहा है, तबले बज रहे हैं, वायोलिन बज रही है, दिलरुबा बज रहे हैं, तो उसे कहेंगे बहुग्राही। और मंद बुद्धि वाला अनेक वाद्य बज रहे हैं, क्या क्या बज रहा है वो अलग अलग ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसे बोलेंगे अबहुग्राही। यानी विविध भेद को जो ग्रहण कर सके वो बहुग्राही, सामान्य से जो ग्रहण कर सके वो अबहुग्राही। अब फिर है बहुविध और अबहुविध। विध यानी प्रकार, यानी बहु प्रकार से जो जान सके। जैसे संगीत की महफिल है और सब वाद्य बज रहे हैं, तो तीव्र बुद्धि वाला मनुष्य जो अनेक वाद्य बज रहे हैं और उनके बाद में वो वाद्य कैसे बज रहे हैं वो भी जान पाएगा। यानी अलग अलग जो वाद्य है वो कैसे बज रहे हैं उसके गुण भी जान पाएगा। अर्थात शंख अच्छी तरह बज रहे हैं, या तो ये शंख जो है वो कोई युवान बजा रहा है, तबले जो है वो अच्छी तरह बज रहे हैं, वीणा जो है वो ताल में नहीं बज रही है, वो भी जान पाएगा। यानी वो कैसे बज रहे हैं उसके गुणधर्म सहित जान पाएगा, तो वो बहुविध। और अबहुविध यानी जो अलग अलग वाद्य बज रहे हैं उसमें कौन सा वाद्य कैसे बज रहा है वो विशिष्टता से जान नहीं पाएगा। सामान्य से कई सारे वाद्य बज रहे हैं, तो वो है अबहुविध। इसी तरह जब भी कोई भी चीज होती है तो किसी को ज्ञान होता है, तो किसी को तुरंत होता है और किसी को देर लगती है, तो उसे कहे क्षिप्रग्राही और अक्षिप्रग्राही। क्षिप्र यानी जल्दी से और अक्षिप्र यानी देरी से। यानी कई सारे लोग बैठे हैं और संगीत की महफिल चल रही है, तो इसमें कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं तुरंत पता चल जाता है कि भाई वहाँ नाच गाना संगीत आदि हो रहा है, तुरंत जल्दी से वो ग्रहण कर लेते हैं कि क्या बज रहा है आदि। और कई सारे लोग जो है उसे देरी लगती है, तो जल्दी से ग्रहण करना उसे बोलेंगे क्षिप्रग्राही, और बोध होने में टाइम लगना उसे बोलेंगे अक्षिप्रग्राही। उसी तरह निश्रित ग्राही और अनिश्रित ग्राही, यानी जो जानता है उस जानने के लिए कोई ना कोई आलम्बन के द्वारा जानता है और बिना आलम्बन से जानता है, तो निश्चित ग्राही यानी चिन्ह द्वारा जानना, और अनिश्चित ग्राही यानी बिना चिन्ह के जानना। किसी चिन्ह को देखकर जानना कि ये शायद ये वस्तु है, जैसे ध्वजा को देखकर जानना कि ये ध्वजा जैन मंदिर की है, तो सामने जो मंदिर है वो जैन मंदिर होना चाहिए।
और जो बुद्धिशाली है उसे कुछ निशानी नहीं होने पर भी मालूम हो जाता है कि ये जैन मंदिर आदि है। तो मतलब कोई आधार से जानना उसे बोलेंगे निश्चित ग्राही, और बिना आधार से ही जान लेना उसे बोलेंगे अनिश्चित ग्राही। उसी तरह संदिग्ध ग्राही और असंदिग्ध ग्राही, यानी जो भी जाना है उसमें संदेह होना तो वो बोलेंगे संदिग्ध ग्राही, और उसमें बिल्कुल संदेह न होना वो है असंदिग्ध ग्राही। अर्थात 100% श्योर, जो भी जाना है वो जानने के बाद उसे लगता है नहीं यही है, 100% मैं जो जाना हूँ वो बराबर है, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है, चौकस ये यही है, उसी तरह जानना। जबकि जानने के बावजूद भी कुछ संदेह होना शायद ये है या नहीं। जैसे कोई आवाज़ सुनाई दी तो उसे मालूम हो गया कि बादल की ही गर्जना है, शेर की नहीं, तो वो जो बिना संदेह से जानते हैं कि नहीं बराबर है कि बादल की ही गर्जना है, उसमें कोई फर्क नहीं है, या तो शेर की ही गर्जना है, कोई फर्क नहीं है, तो वो असंदिग्ध ग्राही। और संदिग्ध है, यह सिंह गर्जना है या मेघ गर्जना, दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो वो संदिग्ध ग्राही। यानी कभी कभी हम बोलते हैं कि मैं जानता हूँ पर फिर भी मुझे एक बार सोचना पड़ेगा कि शायद ऐसा है या नहीं, वो। फिर ध्रुवग्राही और अध्रुवग्राही, यानी जो भी जानता है वो लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उसकी स्मृति में रहता है, उसी प्रकार जानता है, तो उसे बोलेंगे ध्रुवग्राही। और अल्प समय के बाद वो भूल जाता है, ऐसे जानता है, तो उसे बोलेंगे अध्रुवग्राही। इस तरह 336 भेद हो गए। तो श्रोतेंद्रिय जो थे उससे व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, ईहा, अपाय और धारणा, ऐसे 5 भेद से ज्ञान होता था। वहीं सब 5 भेद में 12 भेद हो गए, तो 12 गुना 5 यानी श्रोतेंद्रिय से ज्ञान हुआ 60 प्रकार से, घ्राणेन्द्रिय से भी 60 प्रकार से, रसनेन्द्रिय से भी 60 प्रकार से, स्पर्शनेन्द्रिय से भी 60 प्रकार से, चक्षु और मन से 48 प्रकार से। इस तरह हो गए 336 भेद। ये 336 भेद को श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। तो स्पर्शनेन्द्रिय जो है, उस स्पर्शनेन्द्रिय से क्या होता है, तो व्यंजनावग्रह होता है, अर्थावग्रह होता है, ईहा, अपाय और धारणा। यानी स्पर्शनेन्द्रिय से जब भी ज्ञान होगा तब पहले क्या होगा, व्यंजनावग्रह, फिर अर्थाग्रह, फिर ईहा, फिर अपाय और फिर धारणा। इसलिए 5 स्टेप होगा। अब यही 5 स्टेप कभी बहुग्राही से, कभी अबहुग्राही से, कभी बहुविध से, कभी अबहुविध से, कभी क्षिप्र से, कभी अक्षिप्र से, कभी निश्रित से, कभी अनिश्रित से, कभी संदिग्ध, कभी असंदिग्ध, कभी ध्रुव, कभी अध्रुव, इस 12 प्रकार से होंगे। इसलिए 12 गुना 5 60, यानी स्पर्शनेन्द्रिय से 60 प्रकार से ज्ञान हुआ। उसी तरह रसनेन्द्रिय से भी 60 प्रकार से, उसी तरह घ्राणेन्द्रिय भी 60 प्रकार से, उसी तरह श्रोतेंद्रिय से भी 60 प्रकार से, चक्षु इंद्रिय से, तो क्या चक्षु इंद्रिय व्यंजनाग्रह नहीं होगा तो क्या होगा, तो अर्थाग्रह, ईहा, अपाय और धारणा। मन से भी अर्थाग्रह, ईहा, अपाय और धारणा, तो 4 प्रकार से हुआ। वही 4 12 प्रकार से यानी 48 प्रकार से हुआ। इस तरह कुल 336 प्रकार से हुआ मति ज्ञान। अब यहाँ कोई कहे कि व्यंजनावग्रह ये क्या हुआ, इंद्रिय की अपेक्षा से,
6 इंद्रिय है तो स्पर्शेंद्रिय से 60 प्रकार से, स्पर्शेंद्रिय से तो 60 प्रकार से होता है, रसनेन्द्रिय से 60, घ्राणेन्द्रिय से 60, श्रुतेंद्रिय से 60, चक्षु इंद्रिय से 48 और मन इंद्रिय से 48 प्रकार। इस तरह 336 भेद होते। ये इंद्रिय की अपेक्षा से बताया, किंतु कोई समझो कि प्रोसेस की अपेक्षा से बताया, पूछे कि व्यंजनावग्रह कितने प्रकार से होता है, अर्थाग्रह कितने प्रकार से होता है, तो फिर तो व्यंजनावग्रह कितने प्रकार से होता है? 4 इंद्रिय से। व्यंजनावग्रह 4 इंद्रिय से होता है, इसलिए 4 और फिर वो 12, यानी व्यंजनावग्रह हुए 48 प्रकार से। फिर पूछे कि अर्थाग्रह यह अपाय और धारणा कितने प्रकार से होता है? ये इंद्रिय की अपेक्षा 6 इंद्रिय के अपेक्षा 6 स्टेप में बताया। कैसे? तो स्पर्शनेन्द्रिय 1 60 प्रकार है, रसनेन्द्रिय 60 प्रकार है, घ्राणेन्द्रिय 60 प्रकार से, श्रोतेंद्रिय से 60 प्रकार से, चक्षु इंद्रिय से 48 प्रकार, मनोइंद्रिय से 48 प्रकार से। किंतु प्रक्रिया की अपेक्षा से यदि कोई पूछे कि भाई व्यंजनावग्रह कितने प्रकार से होता है, तो व्यंजनावग्रह 4 इंद्रिय से होगा, इसलिए 4, और वही 12 भेद से होगा, इसलिए 12, यानी 336 में व्यंजनावग्रह 48 प्रकार से हुआ। फिर अर्थाग्रह यह अपाय धारणा कितने प्रकार से होता है? तो 6 इंद्रिय से होता है, इसलिए 6 गुना 12 यानी 72। यानी अर्थाग्रह, इहा, अपाय और धारणा 72 प्रकार से होता है, और ये हो जाएंगे 336। व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, इहा, अपाय और धारणा, इस तरह 336 भेद मति ज्ञान के हुए। तो ये 336 भेद जो है उसमें इंद्रिय की अपेक्षा से गिनेंगे तो क्या होगा? तो स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय की अपेक्षा से गिने तो ये वो 4 इंद्रिय से 60 प्रकार से ज्ञान होता है, और चक्षु और मन इंद्रिय से 48 प्रकार से ज्ञान होता है। अब प्रोसेस की अपेक्षा से बोले तो व्यंजनावग्रह जो है वो 48 प्रकार से होता है, और बाकी की जो प्रोसेस है अर्थाग्रह, अपाय और धारणा वो 72 प्रकार से होती है। उसी तरह कोई पूछे कि बहुग्राही, अबहुग्राही आदि 12 भेद है, उसमें से हर भेद कितने प्रकार से होता है? कि बहुग्राही जो है वो कितने प्रकार से होगा? ठीक है, तो 336 भेद हुए कुल, और 336 भेद में 12 भेद हुए हैं। तो वो 12 भेद है वो कितने प्रकार से होंगे? तो कि बहुग्राही जो है वो हर भेद मतलब बहुग्राही आदि सभी भेद कितने प्रकार से? 28 प्रकार से होंगे। कितने प्रकार से? 28। यानी बहुग्राही भेद 28 प्रकार से, अबहुग्राही भेद 28 प्रकार से। तो इस तरह हो जाएंगे 336 भेद। अब उन सभी का एक एक उदाहरण बताते हैं, कथा एक कहते हैं कि बहुग्राही, अबहुग्राही
बहुविध अबहुविध, क्षिप्र अक्षिप्र आदि की एक एक कथा बताते हैं। तो 336 भेद हो गए। मति ज्ञान के मुख्य 2 भेद बताए, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। तो ये जो 336 भेद है वो श्रुत निश्रित के कहलाते हैं। अब अश्रुत निश्रित के कितने भेद है? तो अश्रुत निश्रित के 4 भेद हैं। तो 336 और 4 हो जाएंगे 340 भेद। तो अश्रुत निश्रित मति ज्ञान के 4 मुख्य भेद है। कौन से? औत्पातिकी बुद्धि, वैनयिकी बुद्धि, कार्मिकी बुद्धि और पारिणामिकी बुद्धि, ऐसी 4 बुद्धि। तो औत्पातिकी बुद्धि यानी क्या, वैनयिकी बुद्धि यानी क्या, कार्मिकी बुद्धि यानी क्या और पारिणामिकी बुद्धि यानी क्या? तो यहाँ श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित मति ज्ञान की बात करते हुए कहते हैं कि श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित का अर्थ है कि जो भी मति ज्ञान होता है, यहाँ श्रुत का अर्थ आगम का ग्रंथ नहीं लेना है, परंतु परोपदेश आगम ग्रंथ आदि से जो भी कुछ सुना जाना है वो श्रुत लेना है। तो श्रुत निश्रित का अर्थ क्या है कि जो मति ज्ञान होता है हमें, कोई भी जीव को, वो मति ज्ञान पहले किसी के पास सुनाया है, समझे है, और श्रुत के आधार पर मति ज्ञान होता है तो उसे श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहा जाता है। और अश्रुत निश्रित यानी किसी के पास सुना भी नहीं है, जाना भी नहीं, फिर भी जान लेते हैं तो उसे अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। जैसे कोई भी जीव को सबसे पहले मति ज्ञान ही होता है, और कोई भी चीज हर बार जितनी बार भी देखे उतनी बार पहले मति ज्ञान ही होता है। तो यहाँ उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि जैसे जिंदगी में किसी व्यक्ति ने पहली बार हाथी देखा, ठीक है, तो आंखों से उसे हाथी दिखाई देगा, क्योंकि आंख का काम क्या है? हाथी देखना। उसी तरह हाथी शब्द उसने पहली बार सुना तो कान से उसे हाथी सुनाई देगा, कान का काम है सुनना। अब उसे आंख से जो हाथी दिखाई देता है उसे बोलेंगे आंख से हुआ मति ज्ञान। कान से जो हाथी सुनाई देता है उसे बोलेंगे कान के द्वारा हुआ मति ज्ञान। अब कोई उसे समझाएगा कि जो देख रहे हो उसे हाथी कहते हैं, और जो मैं हाथी बोल रहा हूं ये शब्द इस प्राणी के लिए है, तो इस प्राणी को हाथी कहते हैं। तो अब उसे जो सुनाई दिया और दिखाई दिया उन दोनों का संबंध मालूम होगा कि ठीक हाथी शब्द इस प्राणी के लिए है, जिसकी बड़ी सूंड है, 4 पैर है, बड़ी पूंछ है, दंत सूल है। वो सामने जो बड़ा सा प्राणी है वो हाथी है। और जैसे ही हाथी शब्द है इस बड़े प्राणी के लिए है, तो ये समझ जब आएगी तो उसे श्रुत ज्ञान कहा जाएगा। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में फर्क क्या है? तो मति ज्ञान में शब्द और अर्थ दोनों का समन्वय वाला ज्ञान नहीं होता है। जब कौन से शब्द से कौन सा पदार्थ और कौन सा पदार्थ कौन से शब्द से बोलाया जाता है तो वो जो है वो श्रुत ज्ञान हो जाता है। जैसे हम जो है वो भी हाथी देखते हैं, और आज का जो ताजा जन्मा हुआ बालक है वो भी आंख से हाथी देखता है, यानी उसे भी हाथी दिखाई देगा, हमें भी हाथी दिखाई देगा। मतलब हम दोनों समझो कि हाथी देख रहे हैं। मैं भी पहली बार देख रहा हूं, वो भी पहली बार देख रहा है। तो
उसे भी हाथी दिखाई देगा, मुझे भी हाथी दिखाई देगा। उसी समय कोई बोलेगा हाथी, तो उसे भी हाथी ही सुनाई देगा, मुझे भी हाथी सुनाई देगा। अब वो सामने वाला समझाएगा कि हाथी मीन्स ये प्राणी मीन्स हाथी। तो अब मुझे समझ में आ जाएगा कि इसे हाथी कहेंगे और हाथी के द्वारा यह प्राणी सोचना है, तो मुझे श्रुत ज्ञान हो जाएगा। किंतु आज का जो जन्मा हुआ बालक है उसे हाथी दिखाई देगा, हाथी सुनाई देगा, किंतु ऐसे ये नहीं मालूम पड़ेगा इसके लिए ये हाथी शब्द है और हाथी शब्द के लिए ये प्राणी है, क्योंकि उसको श्रुत ज्ञान उसका नहीं होगा। उनको सिर्फ मति ज्ञान हुआ, मुझे श्रुत ज्ञान हुआ। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में फर्क क्या है? शब्द पर से अर्थ का और अर्थ पर से शब्द का, दोनों का समन्वय वाला बोध। तो जिंदगी में सबसे पहले कोई भी चीज की जो जानकारी हो मति ज्ञान से ही होती है। तो यहाँ पहली बार किसी ने हाथी देखा और उस बालक को समझाया कि इसे हाथी कहते हैं। अब पहली बार देखा और सुना तब मति ज्ञान हुआ, फिर उसमें समझ में आया तो उसको श्रुत ज्ञान हो गया हाथी का। अब बालक ने उस हाथी को ध्यान से देखा, फिर काफी समय व्यतीत हुआ, फिर कितने दिनों बाद या तो कितने वर्षों बाद फिर से हाथी देखा। तो फिर से हाथी देखा तो उसे तुरंत याद आया कि यह हाथी है। तो उसे यह क्यों याद आया? क्योंकि उसने पहले जाना है, क्योंकि 15-20 दिन या तो 10-12 वर्षों पहले किसी ने उसे बताया था। तो आज उसने पहले देखा, फिर तुरंत ही उसे याद आ गया कि यह हाथी है। यानी फिर दूसरी बार वर्षों बाद देखा तो उसे हाथी दिखाई दिया, और मति ज्ञान उसे मालूम पड़ गया कि हाथी है। किंतु क्यों मालूम पड़ा? तो कि उसे पहले जाना था कि इसको हाथी कहते हैं। फिर वो ये भी सोच लेगा कि ओ इसे हाथी और हाथी के लिए ये शब्द है, फिर वो वापस श्रुत ज्ञान, दूसरी बार भी श्रुत ज्ञान होगा। किंतु यह हाथी है, यह बालक को ज्ञान हुआ तो वो पूर्व के श्रुत के संस्कार के कारण हुआ, क्योंकि पूर्व में उसे किसी व्यक्ति ने समझाया था कि ये हाथी है। तो ये जो मति ज्ञान हुआ उसे श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहेंगे। यानी कि श्रुत के आधार पे उसे मति ज्ञान हुआ, यानी कि श्रुत ज्ञान के आधार पे पहले उसने इसका श्रुत ज्ञान किया था, तो अभी उसे श्रुत की स्मृति के कारण ये हाथी है ये पता चला। मतलब कि इसने ये पहले कहीं जाना है, कहीं से उसने ये पहचाना है, किसी ने उसे ये बताया है। तो पहले किसी के पास जाना हुआ हो, बोध प्राप्त किया हो, किसी के पास समझे हुए हो, वो चीज़ जब दूसरी बार देखे और तब उसे ये ज्ञान हुए तो उस मति ज्ञान को श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहेंगे। और अश्रुत निश्रित मति ज्ञान यानी जो पहले जाना भी नहीं है, जो पहले समझे भी नहीं है, जो किसी ने पहले सिखाया भी नहीं है, फिर भी उन्हें ये पता चल जाएगा शैवोपशम के आधार पर, तो उसे बोलेंगे अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। मतलब श्रुत ज्ञान के द्वारा पूर्व से किसी ने बताया भी नहीं है, किसी के पास समझे भी नहीं है, फिर भी उन्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी कि वो उन्हें पता चल जाएगा, तो उसे बोलेंगे अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। और इस अश्रुत निश्रित मति ज्ञान के कुल मुख्य 4 भेद बताए हैं। औत्पातिकी बुद्धि, वैनयिकी बुद्धि, कार्मिकी बुद्धि एवं पारिणामिकी बुद्धि। औत्पातिकी बुद्धि यानी क्या? तो कि अचानक ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाना, एकाएक बुद्धि उत्पन्न हो जाना। यानी कोई घटना हुई, कोई प्रश्न आया, कोई समस्या आई और उसी समय उसका समाधान उसके अंतर में से ही उत्पन्न हो जाना, तो उसे बोलेंगे औत्पातिकी बुद्धि। यानी जिस बुद्धि से पहले नहीं जाने हुए, नहीं सुने हुए पदार्थ का भी तत्काल ज्ञान हो जाना, उसे बोलेंगे औत्पातिकी बुद्धि। जैसे सामने जो घटना आई, सामने जो समस्या आई, सामने जो प्रश्न आए, उस प्रश्न के उत्तर उसने कहीं पहली बार कहीं जाना नहीं है, किसी से भी
उसने समझा भी नहीं, फिर भी उस समस्या का, उस प्रसंग का, उस घटना का समाधान उसे अंतर में से ही मिल जाए एकाएक, ऐसी बुद्धि को औत्पातिकी बुद्धि बोलते हैं। अचानक बुद्धि उत्पन्न हो जाना, आकस्मिक बुद्धि उत्पन्न हो जाना, उसमें कारण होता है उस जीव का ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। और ऐसी बुद्धि यानी जैसे बीरबल की बुद्धि, जैसे अभय कुमार की बुद्धि, जैसे रोहिणी आचोर की बुद्धि, जैसे रोहक की बुद्धि, जैसे तेनालीरामा की बुद्धि। तेनालीरामा सीरियल है, बीरबल सीरियल है, उन सीरियल में दिखाया गया है कई सारी घटनाएं ऐसी होती है जिनका समाधान कहीं किसी के पास सीखा नहीं होता है, फिर भी उन्हें आ जाता है। तो ये जो है वो इसको क्या बोलेंगे, औत्पातिकी बुद्धि, यानी घटना अनुसार औत्पातिकी बुद्धि उत्पन्न होती है। तो ऐसे कई सारे, अभय कुमार को यह बुद्धि थी, धन्य कुमार को यह बुद्धि थी, सैनिक महाराजा के पास भी यह बुद्धि थी, रोहिणी आचोर के पास भी ये बुद्धि थी, रोहक के पास भी ये बुद्धि थी, बीरबल के पास भी थी, तेनालीरामा के पास भी थी। ये सभी में क्या है, तो कि जो जब भी कोई समस्या आई तो उस समय उसको उसने अपनी बुद्धि से सुलझा दे। ऐसा नहीं है कि वो समस्या पहले किसी ने उसे बताई थी, ऐसा नहीं हुआ है। तो एकाएक बुद्धि उत्पन्न होना उसे बोलेंगे औत्पातिकी बुद्धि, वैनयी की। यानी विनय के द्वारा उसमें ऐसा क्षयोपशम होना कि अपने आप वो प्रश्न का समाधान मिल जाना। यानी गुरुजनों का, ज्ञान का, विनय, भक्ति, सेवा करने से उसमें एक ऐसा बुद्धि जो है उसका विकास होना कि जो नहीं सिखाया है, जो नहीं समझाया है, वो भी उसे आ जाना। कार्मिक की बुद्धि यानी बार बार एक कार्य करने से उस कार्य को अलग तरह से, अच्छी तरह से करने की बुद्धि आ जाना, उसे बोलेंगे कार्मिक की बुद्धि। पारिणामी की बुद्धि अर्थात वय के परिपाक से, अनुभव से, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, जैसे जैसे उसका समय पसार होता है, उसी तरह उसमें एक पीढ़ता जो आ जाती है और उसके कारण निर्णय करने की जो बुद्धि आ जाती है, उसे बोलेंगे पारिणामी की बुद्धि। ये चारों बुद्धि में क्या है कि किसी के पास कुछ सीखा नहीं होता है, फिर भी वो कार्य उन्हें आ जाता है। उनके भी सभी के दृष्टांत अभी बताएंगे। तो अब जो है 12 प्रकार के दृष्टांत, 12 प्रकार के दृष्टांत एवं 4 प्रकार की जो बुद्धि है, औत्पातिकी, वैनयी की, कार्मिकी और पारिणामिकी, इनके भी दृष्टांत। इस तरह 16 दृष्टांत, 12 + 4, तो 16 प्रकार की कथा कल के पाठ में विचार करेंगे। हाँ बोलिए, प्रश्न। हाँ बोलिए, प्रश्न। गुरु प्रणाम। इसमें किताब में जैसे लिखा है ना कि शुद्ध निश्चित के अंदर की शुद्ध की आलक का यह ज्ञान शुद्ध की अपेक्षा उनको संस्कार के बिना कारण होते थे कि संस्कार के कारण होते, बिना तो लिखा, यहाँ पर गलत नहीं छपा है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर मेरी किताब में मुझे 66 है। 66? हाँ, अश्रुत निश्रित। बालक का यह ज्ञान, हाथी के नीचे लिखा, बालक का यह ज्ञान शुद्ध की अपेक्षा पूर्व संस्कार के बिना कारण। ये जो है यहाँ उदाहरण दिया है
उदाहरण, जिंदगी में पहली बार हाथी को देखने पर बालक को समझाया कि ये हाथी कहते हैं। बालक ने उस हाथी को ध्यान से देखा। फिर काफी समय व्यतीत होने के बाद बालक ने पुनः हाथी को देखा और बोल उठा कि यह हाथी है। बालक का यह ज्ञान श्रुत की अपेक्षा पूर्व संस्कार के बिना कारण होने से इस ज्ञान को श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। पूर्व संस्कार के बिना तो नहीं कहा, संस्कार तो दिया गया था ना, पहले सब जाया है। हाँ, नहीं लोगे। तो यहाँ जो है वो इसलिए कि ये जो लिखा है उसे कैसे माना कि उसे संस्कार तो पूर्व में दिया गया है। हाँ, पर यहाँ ये लेना है कि जैसे मैंने पहले, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसे मति ज्ञान होता है सबसे पहले। फिर उस मति ज्ञान को कोई समझाता है तो उस श्रुत ज्ञान में परिवर्तित होता है। फिर दूसरी बार भी वो पदार्थ जब देखते हैं तो पहले मति ज्ञान ही होता है, ठीक है। और वो मति ज्ञान के मतलब के पूर्व में जो श्रुत ज्ञान हुआ था उसे याद नहीं किया, तब तक की मात्रा को ही मति ज्ञान कहेंगे। जब उसे ये याद आ जाएगा तो श्रुत ज्ञान के भेद में आ जाएगा। तो बालक ने ये हाथी देखा ना, तो यह हाथी है, उसे ये पता चल गया, तो उसने पहले उसका श्रुत ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए वो श्रुत निश्रित मति ज्ञान हुआ। किंतु बालक का यह ज्ञान श्रुत की अपेक्षा पूर्व संस्कार के बिना कारण, श्रुत की अपेक्षा यानी क्या, तो कि यहाँ उसने याद नहीं किया है कि यह हाथी है और हाथी यह है। जो वो याद आ जाए तो वो आपस श्रुत ज्ञान हो जाएगा। तो जैसे नहीं, फिर से देखो, आज हमने एक गाथा आपको दी, भुवन पैवम वीरम नमिवण भणामि अबूह बोहत्थम, ठीक है। तो भुवन पैवम वो आपने सुना, वो हुआ मति ज्ञान। और फिर हमने बताया कि मैंने भुवन पैवम वीरम बोला, अब भुवन पैवम वीरम बोलो, इसे ये कहते, ये गाथा इस प्रकार है, तो वो हो गया श्रुत ज्ञान। अब जब दूसरी बार भुवन पैवम वीरम वो गाथा आई तो हमने कहा कि पहले गाथा बोलो, तो आपने बोले भुवन पैवम वीरम, जैसे तुरंत। तो वो ये नहीं सोचा कि साहब ने पहले ऐसे मंडाया था, ऐसे हुआ था, तुरंत बोल गए, तो वो मति ज्ञान है। फिर वो आगे याद आया, फिर वो श्रुत ज्ञान होगा। यहाँ ये नहीं बता रहे कि उसे श्रुत ज्ञान का संस्कार नहीं दिया था, ये नहीं बता रहे हैं। मति ज्ञान दूसरी बार भी जब वो हाथी देखेगा तो उसको मति ज्ञान क्यों कहेंगे, तो कि तब तक मति ज्ञान कहेंगे कि जब तक वो बालक यह ज्ञान श्रुत की अपेक्षा पूर्व संस्कार के बिना कारण होने से यह ज्ञान को श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। तो कि उसने पहले श्रुत ज्ञान से जाना है, किंतु वर्तमान में उसने श्रुत ज्ञान का उपयोग नहीं किया है, तुरंत बोला है, इसलिए तो तुरंत बोलेगा, तब तक मति ज्ञान। अब वो वर्तमान में भी याद आ जाएगा, मुझे समझाया था पहले, तो वो श्रुत ज्ञान वापस हो जाएगा। उस अवस्था को हम श्रुत मिश्रित मति ज्ञान बोलेंगे। हाँ, उसको श्रुत निश्रित मति ज्ञान बोलेंगे। मतलब कि अभी वो मति ज्ञान है, किंतु मति ज्ञान किसके कारण है, पहले उसको श्रुत ज्ञान हुआ था, अभी उसका उपयोग श्रुत ज्ञान में नहीं गया है। यदि उसका उपयोग श्रुत ज्ञान में चला जाएगा तो वो श्रुत ज्ञान हो जाएगा ना। फिर यानी मैंने 5 दिन पहले किसी के पास हाथी का श्रुत ज्ञान प्राप्त किया, अब मैं आज भी जब भी देखूं जितनी बार, उतनी बार पहले मुझे क्या होगा, मति ज्ञान होगा। पर कब तक मति ज्ञान होगा, जब तक मैं श्रुत ज्ञान से उसको याद न करूं, मतलब कि हाथी ये और ये हाथी, उस मात्रा में न जाऊं तब तक। जब मैं उस मात्रा में चला जाऊं तो वो श्रुत ज्ञान वापस हो जाएगा, फिर से दूसरी बार भी श्रुत ज्ञान हो जाएगा ना वो तो यहाँ यह हाथी है उसे ये मालूम होगा, किंतु बालक को हाथी है मालूम क्यों हो गया, तो उसको पहले श्रुत ज्ञान के संस्कार थे, तो उसको इसलिए मालूम हुआ कि उसने पहले जाना था, इसलिए उसने यह हाथी ऐसे बोल दिया, तो वो हुआ श्रुत निश्रित मति ज्ञान, श्रुत के आधार पे हुआ मति ज्ञान। किंतु बालक यह ज्ञान श्रुत की अपेक्षा पूर्व संस्कार के बिना कारण से इस ज्ञान को श्रुत निश्रित, अभी
श्रुत की अपेक्षा नहीं, मतलब अभी उसने श्रुत ज्ञान का उपयोग नहीं किया है, ऐसे ही बता दिया है, इसलिए वो मति ज्ञान है। अभी वो जो श्रुत ज्ञान का उपयोग करेगा तो फिर वो श्रुत ज्ञान के भेद में चला जाएगा। हाँ, औत्पत्तिकी होता है कि औत्पातिकी होती है? औत्पातिकी, औत्पातिकी, पा होता है ना तो हाँ गलत छप्पर औत्पत्तिकी लिखा है। हाँ बोलिए। जी गुरुजी। श्रुति का उपयोग यानी क्या? तो श्रुति का उपयोग यानी जो मति ज्ञान के बाद जिस व्यक्ति ने समझाया था वो उसने याद किया हो, तो जैसे उदाहरण के तौर पे बताया ना कि मुझे पहली बार आंखों से क्या दिखता है, हाथी दिखता है, किंतु मुझे ये नहीं पता होता कि ये को हाथी कहते हैं क्योंकि पहली बार देखा है। तो आंखों से मुझे भी हाथी दिखाई देता है और 1 बरस के बालक को भी हाथी दिखाई देता है, ठीक है, तो दोनों को मति ज्ञान हुआ। अब फिर कोई बोला कि हाथी शब्द बोला तो दोनों को हाथी सुनाई देगा। अब दोनों को हाथी दिखाई देता है सेम, दोनों को हाथी सुनाई देता है सेम, ठीक है। फिर अब तीसरा कोई व्यक्ति है वो उसे समझाएगा कि ये हाथी है, ये शब्द जो मैं बोला इस प्राणी के लिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाथी शब्द इस प्राणी के लिए है और इस प्राणी सामने जो चित्र है उसके लिए हाथी शब्द है, तो ये मेरा चित्र के लिए ये शब्द और ये शब्द ये चित्र के लिए, तो ये मेरा सूत्र ज्ञान हो गया। किंतु आज जन्मे हुए बालक को ये सब सुनाई देने के बाद भी मालूम नहीं पड़ेगा, तो उसे सिर्फ मति ज्ञान हुआ। तो मुझे हाथी का क्या हो गया, मति ज्ञान भी हो गया और श्रुत ज्ञान भी हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरी बार जब देखूं हाथी तब भी मुझे हाथी दिखाई देगा, तो मुझे हाथी दिखाई देगा और मैं तुरंत बोल दूंगा ये हाथी है। अब ये हाथी है, मैंने ये जब ज्ञान कर लिया तो मति ज्ञान हुआ कि ये हाथी है। किंतु कब तक, जब तक मुझे वो वापस याद ना आए कि ये शब्द के लिए हाथी और ये हाथी के लिए शब्द, वो याद आ जाए तो फिर से वो मेरा श्रुत ज्ञान हो जाएगा। गुरुजी, यहाँ पे हाँ, वो श्रुत ज्ञान हो जाएगा। इसलिए हम जो भी चीज समझो कि आज हमें जितनी भी पता है वो हम 1 मिनट के बाद देखेंगे तो सबसे पहले मति ज्ञान ही होगा, फिर वापस श्रुत ज्ञान होगा, फिर दूसरी बार भी मति ज्ञान ही होगा, श्रुत ज्ञान होगा। जब तक श्रुत ज्ञान की मात्रा न याद आए तब तक के लिए वो मति ज्ञान माना जाएगा। तो वो दूसरी बार श्रुत ज्ञान हो जाएगा फिर। गुरुजी, हाँ बोलिए। यहाँ पे निश्रित लिखा हुआ है, निश्रित यानी निश्रित यानी उसके आधार पे हुआ, वो इसका आधार, क्योंकि अश्रुत निश्रित, अश्रुत निश्रित, मति ज्ञान, अश्रुत निश्रित यानी यानी नहीं है, सुना हुआ ना, वो जो सुन के नहीं ज्ञान प्राप्त किया। हाँ, यानी उनसे उनको पहले कहीं भी श्रुत ज्ञान नहीं हुआ है फिर भी उसे मति ज्ञान होगा, इसलिए उसका अपना स्वाभाविक से उसे मति ज्ञान हो गया। मतलब उसने सुना नहीं है, किसी ने इसे बताया नहीं, मतलब किसी ने भी इसको श्रुत ज्ञान दिया नहीं था, फिर भी उसे ये मालूम पड़ गया। तो ये मति ज्ञान कैसे हुआ, तो बिना श्रुत ज्ञान के। पारिणामिक बुद्धि यानी तो उनकी हर एक की कथा कलाएगी। पारिणामिक बुद्धि यानी परिणाम, परिणाम का अर्थ है उम्र। उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे एक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। तो वो परिणाम के हिसाब से, जिसको बोलते हैं अनुभव के हिसाब से, यानी अमुक समय पसार हो जाता है, उसके बाद हमें लगता है कि ये निर्णय करना चाहिए था। समझो कि हमने 10 वर्ष पहले जो निर्णय किया ना, आज यदि वो घटना होती तो हम कुछ और ही निर्णय करते। तो हाँ, तो उसे परिणाम यानी वय के परिपाक से, यानी अमुक उम्र के बाद वो जो निर्णय लेने की बुद्धि होती है। इसलिए कई सारे निर्णय में वडील को ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो अनुभव से पसार हुए तो वो ऐसे निर्णय दे सकते हैं, इसलिए। धन्यवाद। प्रणाम, नमो नमः।